Hey lovely people, welcome back to my channel रनीता कोचिंग सेंटर। तो इस वीडियो में हम ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर से मैंने निकाला है। वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। अगर नोटबुक नहीं है तो कमेंट सेक्शन ओपन करिए, वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आपको आंसर लिखना है। जैसे 61 है तो 61 का क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए पॉज करके वीडियो को और आंसर लिखिए, ठीक है। ऐसे ही पता चलेगा, रियलिटी चेक खुद को दो कि इतनी मेरी प्रिपरेशन हो गई है और इतनी रह गई है, इतना मुझे आता है और इतना नहीं आ पा रहा है मुझे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही यही फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, ठीक है। तो हमारा ईवीएस का देखो, नंबरिंग पे बिल्कुल भी मत जाना। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना सीटेट का पेपर 1 का, तो आपको सबसे पहले उस पर सीडीपी देखने को मिलेगी 1 से 30 तक, ठीक है। 1 से 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के होंगे। फिर उसके बाद आपके 31 से 60 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के रहेंगे और फिर उसके बाद आपके 61 से लेकर आपके 90 क्वेश्चन तक जो है ईवीएस रहने वाली है। तो 61 शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ओके। आपको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर खुद लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर क्रॉस चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहाद इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इट इज कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ओके, ये इसका आंसर करेक्ट है। 62 question, which of the following strategies promote inquiry while teaching the theme food? Third, asking students to find out food preferences of their family members. Question number 63, an EVS teacher asks a student to think and answer, why do we feel comfortable in wool clothes during winter? This question is a, ये क्वेश्चन क्या है, कैसा क्वेश्चन है ये? एनालिटिकल क्वेश्चन है कि बच्चा एनालाइज कर रहा है उस चीज को। Question number 64 is a chapter in EVS textbook of NCERT describe Wahida Prism and her experience in the Navy as a doctor. What are the reason for including this chapter? इस चैप्टर को इंक्लूड करने के, उस बुक में, टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने के क्या रीज़न रह सकते हैं? तो क्या रीज़न हो सकते हैं? इनमें से वो 4 है, इनमें से आपको ऑप्शंस बताने की कौन कौन से इसमें से सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 4, B, D एंड A। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। Alex, an EVS teacher of class 3, while introducing the theme work we do, helps his students to cut colorful strips of paper and weave the strips to make a mat, ठीक है। तो इस 65th क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है फर्स्ट, A, B एंड D। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। स्टूडेंट्स कन्वे अ सर्वे इन देयर होम्स एंड नेबरहुड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फैमिली। व्हाट स्किल्स एंड प्रोसेसेस आर डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी? तो इस एक्टिविटी से क्या क्या स्किल्स डेवलप्ड हो रहे हैं? तो इसका आंसर आपका रहने वाला है सेकेंड, क्वेश्चनिंग स्किल, इन्फरेंस स्किल एंड expression skill. Question number 67, doctor prescribed blood test for patients to confirm malaria. Blood test is done to, blood test क्यों किया जाता है? blood test किया जाता है to check for microbes in blood. Question number 68, consider the following statements about beehives. तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है 4th, A and D। Next, question number 69, textbook of EVS should reflect the recommendation of NCF 2005 of linking students' life at school to their life outside. This implies, ये क्या imply कर रहा है? That textbook supports students to construct knowledge through all the given activities. Question number 70, it has been observed by bird watchers that there is a peculiar species of birds, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है सेकेंड, वीवर बर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपका एजर्शन एंड रीजन रहने वाला है। एजर्शन एंड रीजन, इसमें आपका थर्ड आंसर जो है वो सही रहेगा। ए सही है बट आर जो है, ए सही है बट बी जो है वो गलत है। Which of the following best reflects child-centered strategies in teaching EVS at primary level? इसमें हमारा आंसर रहने वाला है, देखो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इसमें 4th रहने वाला है A एंड D।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। Pochampally is a famous district for its beautifully designed bright colored sarees and for the special kind of weave which is also called Pochampally. ये किस जगह की पार्ट है, किस जगह का है? ये है तेलंगाना का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। सी माय EVS टीचर ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप ऑफ टू जू फॉर हर चिल्ड्रंस। तो इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव था बच्चों को जू लेके जाने का? क्या ऑब्जेक्टिव था EVS टीचर का? तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा BCND, टू रिलेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनिमल्स, टू प्रमोट प्रोसेस स्किल एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एट द जू। Question number 75. An EVS teacher taught about animals to her students and asked them to do the following task. ये टास्क करने को दिया है, तो which of the following above is not appropriate? कौन सा appropriate नहीं है प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए? Define the term animal जो है वो appropriate नहीं है छोटे बच्चों के लिए। The territorial स्टेट्स ऑफ हरियाणा आर, इसमें हमारा क्या आंसर आने वाला है? फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77 आपका एजर्शन एंड रीजन आ गया है। इसका आंसर ये है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। क्वेश्चन नंबर 78, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका रहने वाला है फोर्थ, कि स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, सही है। 79th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी स्टेटमेंट है, इसमें आपका आंसर रहेगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट जो है ए और बी दोनों सही है। 80 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके सारे ऑप्शंस आप कुछ भी टिक कर लो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ये सारे ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, Ravi took some water in a glass, he puts a lemon in it, then he keeps adding a lot of salt into the water, half a spoon at a time. After some time he notices that क्या हुआ? लेमन जो है वो फ्लोट करने लग गया वाटर में। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग से डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल? तो इसमें हमारा आएगा फोर्थ, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल-बिरूनी इज नॉट ट्रू? ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने लिखा था पॉन्ड्स के बारे में। नाउ स्टेटमेंट वाले दोबारा आ गए, इसका आंसर रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द मास, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम पर मिलीलीटर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 मिलीलीटर? तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए एंड आपका आंसर निकल के आना चाहिए 36 ग्राम। Question number 86, you wish that students learn by peer learning strategies. What strategy will you adopt to form groups? ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करोगे कि अपनी क्लासरूम में कि आपके बच्चों के जो ग्रुप्स बन जाएंगे? ठीक है, आपके बच्चों के बीच में सोशलाइजेशन बढ़ेगी, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा थर्ड, मेक अ हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कॉर्पोरेशन। 87th question, which of the following statement regarding Gatsisar Lake is not true? सही नहीं है, तो ये होगा इट इज इन यूज टिल टुडे, तो यूज में नहीं है। एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया 88 में, इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एजर्शन एंड रीजन दोबारा से आ गया है, इसका आपका रहने वाला है थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Nina, an EVS teacher of class 5, gives a group assignment to her students that they have to visit nearby agricultural farms and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the types of crop they grow. They also have to collect photographs and prepare a report. What process skill? ये कौन से skills को involve कर रही है EVS teacher नीना? कौन से स्किल को इन्वॉल्व कर रही है? क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशन एंड इन्फेरिंग को। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने आपको 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं EVS के। अब बाकी के 30 का क्या करना है मैं बताती हूँ। सिंपल सा, मैं अभी जाओ वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगा बाकी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसे जाके सॉल्व करिए। सॉल्व कहाँ करना है, चेक कौन करेगा यार कि हमने सही करा या गलत करा है? मैं कर रही हूँ, मैं चेक करूँगी, मैं आपको बताऊँगी, मैं गाइड करूँगी आपको पर्सनली। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आंसर्स को लिखना है। फिर मैं आपको मेरी टीम आपको विदिन 24 आवर बताएंगी कि आपने क्या कितना सही करा है और कितना गलत करा है, और जो क्वेश्चन आपने गलत करा है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।